लौकिक में कोई बंधु हुआ हो तो जिससे बंधु हुआ वो उसे क्षमा मांगी जाए, जिससे मांगी जाती है वो भी कौन है और मांगने वाला भी कौन है। क्षमा कोई लेने की चीज नहीं है सचमुच। क्षमा तो आत्मा की ज्ञान आनंद कोई दशा का नाम क्षमा है। आत्मा अनंत अनंत शक्तिमय ज्ञान आनंद स्वरूप परमात्मा विराजमान है। तो मैं परमात्मा हूँ, मेरे ग्यारह प्लस तन हूँ, ऐसा अनुभव होकर अपने को सर्वांग से ज्ञाता तरीके ही अनुभवना, आनंद स्वरूप ही अनुभवना, तो ज्ञानानंद का प्रकट हुआ उसका नाम उत्तम क्षमा है। जिसने
मोक्ष नो इच्छुक है, मोक्षार्थी है, सुखी जिसको होना है, आनंदी जिसको होना है, जिसको आत्मिक आनंद चाहिए, अद्वितीय आनंद चाहिए, अखंड आनंद जिसको चाहिए, निर्विकल्प आनंद देने के लिए ऐसा मोक्षार्थी सुखार्थी पुरुष को क्या करना चाहिए? मोक्ष की इच्छा वाला है, मोक्ष की इच्छा है, सुख की इच्छा, दुख से मुक्ति की इच्छा, तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सुखी होने के लिए क्या करना चाहिए? ये जैसे सुखी होने के लिए कुछ करने की जरूरत तो है ही नहीं है, क्योंकि आत्मा करना तो नहीं है, आत्मा तो अनंत स्वभाव से केवल जानना है, जानना जैसे आत्मा तीनों का स्वभाव से केवल ज्ञात नहीं है, ज्ञान प्रकाश का पुंज, यह ज्ञात का आत्मा केवल जानना है, मात्र जानना है, शक्तिमाय जानू है, शक्तिमाय जानू है, द्रव्यमाय जानू, गुणमाय जानू है, पर्यायमाय जानना 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 ज्ञान स्वभावी है, भगवान आत्मा केवल ज्ञाता है, करता નથી એટલે જાણી શકે છે કઈ કરવાનું તો છે નહીં, कुछ करने की कुछ छोड़ने की तो बात नहीं है, और कल को जानने की बात भी नहीं है। सुखी होने वाले को सबसे पहले किसको जानना चाहिए? सुखी होने के लिए, आनंदित होने के लिए, निरीक्षक शांति देने જોઈએ प्रथम कोने जानવું જોઈએ? શું કરવું જોઈએ પહેલા? क्या करવું જોઈએ? એટલી મનોદશા કરવી જોઈએ કે भैया सुखार्थी को ऐसी पात्रता तो पहले से ही होती है, वो करनी पड़ती नहीं है। समझ में आया? मोक्षार्थी को प्रथम क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए मोक्षार्थी को? करने में जिसको रोक लगा है वो तो मोक्षार्थी हुआ है ना, करना नहीं है ना, क्योंकि मैं तो स्वभाव से ज्यादा ही हूँ। पर्याय में भी जानना नहीं होता है, जानने के अलावा करना नहीं होता है, ये करने का उद्देश्य ही नहीं है। जैन दर्शन में मात्र जानने का उद्देश्य है, और वह जानना भी किसको? जिसका ज्ञान है उसको जानना चाहिए, जिसका ज्ञान नहीं है उसको जानना बंद करना चाहिए। समझ में आया? જ્યાંથી જ્ઞાન મળે છે એને જાણતા જ્ઞાન થાય છે, જેમાંથી જ્ઞાન આવે છે એવા જ્ઞાનવાન ભગવાન આત્માને, આ સર્વત્ર સ્વરૂપ પરમાત્માને જાણવું જોઈએ કે હું તો અનાદિ અનંત केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा ही हूँ, ऐसा जानना चाहिए। मैं तो आनंद पूर्णानंद स्वरूप ही हूँ, स्वभाव से ही आनंदमय ही हूँ, ऐसा जानना चाहिए। आनंदी जिसको होना है, सुखी जिसको होना है, तो सुखी होने के लिए क्या करना चाहिए? करने की तो बात ही नहीं है, जानने की बात है। तो किसको जानना चाहिए? आगे का ध्यान देते मोक्ष की इच्छा वाला है, मोक्ष की इच्छा वाला है, सुखी होने की जिसको इच्छा हुई है, सुखार्थी जो हुआ है, दुख से भव लेके, भव के दुख से जो बैठी तो आप नहीं चाहिए जन्म मरण,
राधे।